हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आई नो फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर बहुत टाइम बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ और इसका रीज़न तो आपको पता ही है कि मैं बाहर थी। तो अब मैं आपके साथ डेली वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं आपके साथ एक न्यू एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये एक वांशियन एफएफ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के सामने बैठा हुआ था। उसके सामने बहुत सारे फोटोज़ थे। वो उन फोटोज़ को देख भी नहीं रहा था। वहीं हम देखते हैं एक लेडी जो उस सामने वाले पर्सन की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, वांग जी, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने अभी तक क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें इन लड़कियों में से भी कोई लड़की पसंद नहीं है? वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। वहीं उसकी माँ उसके सामने देखती है और कहती है, वांग जी, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? वांग जी कहता है, माँ, मैं नहीं करना चाहता और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं हम देखते हैं दूसरा पर्सन जो सामने था वो कहता है, पर वांग जी, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी पड़ेगी। वांग जी कहता है, डैड, आप मॉम मॉम का साथ दे रहे हैं, आपको मेरा साथ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं सीढ़ियों से एक और पर्सन आता है और वो वांग जी के सामने बैठ जाता है। वांग जी जो अपनी उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, गगा, आप माँ को क्यों नहीं समझा दे? जैन कहते हैं, वांग जी, मैं क्या समझा सकता हूँ, तुम अच्छे से जानते हो, माँ इस बार तुम्हारी शादी करा कर रहेगी। वांग जी कहता है, माँ, मैंने आपसे पहले भी कह दिया है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वहीं हम देखते हैं लेनी जो सारे फोटोज़ की तरफ देखती है और कहती है, तुम जानते हो ये कितनी सुंदर लड़कियां हैं? देखो, ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून की लड़कियां हैं और ये तो बहुत बड़ी सारी हीरोइन है। हर कोई तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम आखिर शादी करना क्यों नहीं चाहते। देखो वांग जी, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बता दो, मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी, लेकिन प्लीज़ तुम शादी कर लो। वांग जी कहता है, माँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं अभी शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ और मैं कोई शादी करने वाला नहीं हूँ। जिस पर लेनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रही हूँ। या तो तुम किसी भी लड़की को पसंद करो और उससे शादी कर लो, नहीं मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगी। वांग जी शॉकिंगली अपनी माँ की तरफ देखता है, वो अपने डैड की तरफ देखता है, लेकिन तभी डैड अपने दोनों हाथ ऊपर करते हैं और लेनवान कहते हैं, सॉरी वांग जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारी माँ कितनी जिद्दी है और मैं तुम्हारी माँ के सामने कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी वांग जी, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वहीं वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, माँ, क्या आपको समझ नहीं आता? गग्गा मुझसे बड़े हैं और पहले गग्गा को शादी करनी चाहिए। तभी सिचैन कहते हैं, देखो वांग जी, ऐसा कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। तुम अच्छे से जानते हो मैंने माँ से पहले ही कह दिया है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और मैं जिस किसी से प्यार करूँगा मैं उसी पर्सन से शादी करूँगा और अभी तक मुझे प्यार नहीं हुआ है। तभी वांग जी कहता है, पर ये क्या बात हुई गग्गा, आप प्यार नहीं करेंगे तो आप शादी नहीं करेंगे। माँ, आप गग्गा से क्यों नहीं कहती हैं? तभी लेनी कहती है, देखो, सिचैन ने हमें पहले ही कह दिया है, वो शादी करने से मना नहीं कर रहा, बस वो ये चाहता है कि जिस इंसान से वो प्यार करे उससे शादी करे। लेकिन वांग जी, मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम तो किसी से प्यार भी नहीं करना चाहते और किसी से शादी भी नहीं। वांग जी, मैं सच में, देखो, मैं अब बुढ़ी हो रही हूँ। वांग जी अपनी माँ की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है कि अचानक ही उसकी माँ का फेस पूरी तरीके से चेंज हो गया था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में कहता है, माँ, सच में आपका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। वहीं लेनी जो वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, देखो वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं भी अपने पोतों को खिलाना चाहती हूँ, तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। वहीं वांग जी जो शॉकिंगली अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ, क्या हो मैं किसी लड़के से शादी कर लूँ? लेनी जो बड़ी बड़ी आंखों से अपने बेटे को देखती है और कहती है, देखो वांग जी, इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी लड़के या लड़की से शादी करते हो, बस तुम शादी कर लो। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, माँ, अभी तो आप अपने पोते खिलाना चाहती थी। रहनी कहती है, हाँ ठीक है ठीक है, वो बात अलग है, वो बाद में देखेंगे, पर तुम शादी कर लो। देखो वांग जी, मेरी सारी फ्रेंड्स के बेटों की शादी हो गई है, वो आकर अपनी बहुओं की कितनी सारी बातें करती हैं कि उनके बेटे की बहू ऐसी है। मैं भी चाहती हूँ
मैं भी बुराई करना चाहती हूँ। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, माँ क्या आप इसलिए मेरी शादी कराना चाहती हैं ताकि आप अपनी दोस्तों के सामने ये सब कुछ कर सकें? बिल्कुल नहीं, मैं शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ और आपकी इन ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए तो मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। लेनी कहती है, देखो वांग जी तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किससे शादी करते हो, बस तुम शादी कर लो, समझे तुम? वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ को देखता है और खड़ा हो जाता है। और वहीं लैन हुआन और सिचेन दोनों अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं उनकी माँ उन लोगों को कितना इमोशनल कर सकती है, उतना कर सकती है। वांग जी गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ याद रखिए मैं बिल्कुल शादी करने वाला नहीं, और सिर्फ इसलिए ताकि आप उन टीवी सीरियल्स के जैसे जाकर अपने दोस्तों से ये बातें कर सकें कि आपके बेटे और बहू किस तरीके से रहते हैं। बिल्कुल नहीं माँ, ये मैं नहीं करूँगा, समझे आप? तभी लेनी कहती है, ठीक है अगर तुम नहीं करो तो 2 दिन बाद शादी के लिए रेडी रहना, याद रखो मैं तुम्हारी शादी करा कर रहूँगी। वांग जी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो अच्छे से जानता है कि उसकी माँ क्या कर सकती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ और आप भी चल रहे हैं मेरे साथ। वहीं सिचैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं वो कहते हैं, ठीक है। तभी लेनवान कहते हैं, वांग जी क्या मेरा आना ज़रूरी है? वांग जी कहते हैं, नहीं डैड आप रेस्ट कीजिए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, उसे मैं संभाल लूँगा। एक्चुअली वांग जी लैन लैन कॉरपोरेशन का सीईओ है, वहीं सिचेन डायरेक्टर है, क्योंकि लैन हुआ ने जल्दी ही अपने दोनों बच्चों को कंपनी सौंप दी है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से रेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी वो वांग जी और सिचेन की हेल्प के लिए कंपनी जाते हैं, लेकिन सिचेन और वांग जी बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी डैड अब कंपनी में आकर परेशान हो। वो चाहते हैं कि उनकी डैड और मॉम अब दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वांग जी और सिचेन ने देखा है जहाँ उसके मॉम डैड ने उन लोगों के लिए कितना कुछ किया है, जब उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इसलिए वो बस अपने मॉम डैड को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी लेनी की बातें वांग जी को बहुत इरिटेट कर देती हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी और सिचैन दोनों कार में बैठते हैं। सिचैन एकदम से जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांग जी कहता है, गगा आप हंस क्यों रहे हैं? तभी सिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अगर शादी के लिए हाँ नहीं किया तो माँ 2 दिन में तुम्हारी सच में शादी कर देगी? वांग जी कहता है, माँ गगा मुझे ये समझ नहीं आता आखिर माँ को मेरी शादी की इतनी टेंशन क्यों है, और आप अच्छे से जानते हैं मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। गगा प्लीज़ कुछ तो कीजिए। वहीं सिचैन थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या हो, तुम किसी से बस शादी करने का नाटक करो। वांग जी कहते मतलब? तभी सिचैन कहते हैं, देखो वांग जी तुम किसी लड़के से शादी करते हो या लड़की से, माँ को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो तुम्हारी शादी देखना चाहती हैं। वांग जी कहते हैं, हाँ और आप कहना क्या चाहते हैं? तभी सिचैन कहते हैं, देखो वांग जी अगर तुम्हें लगता है तो कोई ऐसा पर्सन ढूंढो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तुम उससे शादी करो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और उसके बाद जब तुम दोनों बाद में अलग हो जाना और माँ से कह देना कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सुटेबल नहीं थे, इसलिए तुम दोनों अलग हो गए। भांग जी बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई को देखता है और कहता है, गगा आप कहना क्या चाहते हैं? चिचैन कहते हैं, देखो भांग जी बहुत सिंपल है, तुम अभी शादी करना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो मॉम सच में तुम्हारी शादी किसी से भी करा देंगी। और भांग जी मैं जानता हूँ बिना प्यार की शादी करना बहुत मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बिना प्यार के शादी करनी चाहिए, इसलिए बस किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो और उसे पैसे दे दो। बहुत सारे लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो शादी करते हैं। वहीं वांग जी जो एक पल के लिए सोचता है और कहता है, गगा पर आपको लगता है कि कोई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा? चैन कहते हैं, बिल्कुल वांग जी लोगों की कमी नहीं है, हम देखते हैं क्या पता कोई ऐसा हो जो इन 2 दिन में तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच गगा, मैं जानता था आपके पास इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा। जिस पर सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल। वहीं हम देखते हैं वांग जी और सिचैन दोनों सीधा लैंड कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं। वहीं सिचैन जो सीधा निकलकर अपनी ऑफिस में चले जाते हैं और वांग जी अपनी केबिन में। वहीं वांग जी जैसे ही केबिन में एंटर करता है, उसकी सेक्रेटरी उसके पीछे ही आती है। वांग जी जैसे ही अपनी सेक्रेटरी को देखता है वो कहता है, लूना। लूना कहती है, यस सर
एक्चुअली लूना वांगजी से बहुत डरती है, इतना डरती है कि उसे यही नहीं पता कि आखिर वो वांगजी के साथ ये जॉब क्यों कर रही है। तभी वांगजी कहता है, लूना मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें अपनी डिजाइनर डिपार्टमेंट में कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो क्या तुमने उसके लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है। तभी लूना कहती है, सर हाँ, कुछ लोगों के कल इंटरव्यू हैं, कल कुछ लोग इंटरव्यू देने आने वाले हैं। वांगजी कहता है, ठीक है, तो लूना मैं चाहता हूँ कि डिजाइनर डिपार्टमेंट के लिए मैं खुद ही इंटरव्यू लूँ। लूना शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखती है, वो कहती है कि क्या। तभी वांगजी कहता है, क्यों, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। लूना कहती है, नहीं 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 सर। वांगजी कहता है, ठीक है, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। लूना जल्दी से बाहर निकलती है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखती है और कहती है, लूना तुम्हें सिर्फ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तुम इस आदमी के साथ जॉब कर रही हो, वरना मैं ये जॉब कब की छोड़ देती। वहीं हम देखते हैं लूना के शोल्डर पर अचानक कोई हाथ रखता है। लूना पीछे मुड़ती है। तभी सिचैन जो लूना को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ लूना। लूना कहती है, सर सच बताइए, आज सुबह सुबह सर के साथ कुछ हुआ है क्या। सिचैन एक बड़ी सी स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्या हुआ लूना। लूना कहती है, मुझ जब भी सर घर से इस तरीके से आते हैं, आप नहीं जानते सर कैसे लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये ऑफिस एक गुफा है और उसमें बहुत खुका शेर रहता है, और जिसके सामने मुझे जाने से कितना डर लगता है आप नहीं जानते। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, लूना तो सब कुछ छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लूना कहती है, आपके भाई हैं सर, इसलिए मुझे तो समझ नहीं आता आप दोनों भाइयों में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। सिचैन एक स्माइल करती हैं और लूना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं वो दिन पूरा काम में बीत जाता है। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी पूरी तरीके से रेडी होता है और वो सिचैन के साथ फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ एक पर्सन जो एक रूम में बहुत पीसफुली सोया हुआ था, उसका फ़ोन बार बार बज रहा था, लेकिन उस पर्सन को तो जैसे उस फ़ोन की कोई चिंता ही नहीं है। वो अपनी नींद बस पूरी करना चाहता था, लेकिन बार बार जो फ़ोन उसकी नींद डिस्टर्ब करता है, इसलिए वो जल्दी से नींद में ही अपने फ़ोन को लेता है और अपनी ईयर से लगाता है और धीरे से कहता है, हेलो कौन। तभी उधर से एक आवाज़ आती है। तभी वो पर्सन जोर से चिल्लाता है और कहता है, इडियट, क्या तुम अभी तक सो रहे हो। वो पर्सन अचानक उठता है और बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, फीन, क्या तुम्हें नहीं पता आज तुम्हें लैंड कॉर्पोरेशन में जाना है। फीन कहता है कि हाँ मुझे पता है। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मैंने पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखा है, लेकिन तुम अगर इंटरव्यू के लिए लेट हो गए ना, तो मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तुम नहीं जानते, लैंड कॉर्पोरेशन में अगर कोई लेट से जाता है तो बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैंने सुना है आज तो खुद वहाँ का CEO डिजाइनर डिपार्टमेंट में लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, तो तुम प्लीज़ अच्छे से रेडी होकर आना। जिस पर विंग जल्दी से देखता है और कहता है, यूविन पर क्या टाइम हो रहा है। यूविन कहता है, सिर्फ तुम्हारे पास 1 घंटा है, इसमें तुम्हें जल्दी से लैंड कॉर्पोरेशन तक पहुंचना है, समझे तुम, और जल्दी रेडी हो जाओ। विंग कहता है, बिल्कुल मैं भी रेडी होता हूँ, ऐसा कहता है और जल्दी से वो फ़ोन रख देता है। वो जल्दी से बेड से उठता है, दौड़ता है, वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेशन अप होता है और सीधा दौड़कर बाहर आता है। वो जल्दी से बाहर आकर अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो अपने बैग लेता है और अपने सारे जितने भी उसके डॉक्यूमेंट थे उन्हें चेक कर कर बैग में रखता है और जल्दी से उस छोटे से घर से बाहर आता है। एक्चुअली विंग एक अनाथ है, वो हमेशा से ऑर्फन में रहा है, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो जब वो 20 ईयर का हुआ तो उसने उस ऑर्फन को छोड़ दिया और उसने अपनी पढ़ाई बाहर जाकर छोटे मोटे काम करके पूरी की। अब जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो वो बस अपने लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढना चाहता है, जहाँ उसका दोस्त यूवी जो पहले से ही लैंड कंपनी में काम करता है, उसने उसे बताया कि एक अच्छा डिजाइनर बनना चाहता है, इसलिए उसने उसे लैंड कॉर्पोरेशन में डिजाइनर डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने के लिए बोला है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से उस अपने छोटे से घर से बाहर निकलता है और सीधा दौड़कर बाहर जाता है। वो एक कैब लेता है और सीधा लैंड कंपनी के लिए निकल जाता है। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम बीत चुका है। वहीं हम देखते हैं अचानक गाड़ी जो रुक जाती है, तभी विंग जो ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है। ड्राइवर कहता है, सर
बहुत जाम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। विंग जैसे ही अपनी घड़ी देखता है वो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है उसे जल्दी ही लैंड कॉर्पोरेशन पहुंचना होगा, नहीं तो उसके हाथों से ये जॉब निकल सकती है। इसलिए वो जल्दी से कार से बाहर आता है। ड्राइवर कहता है क्या हुआ सर? विंग कहता है सॉरी, मैं और वेट नहीं कर सकता। इसलिए वो ड्राइवर को वहाँ तक का पेमेंट करता है और सीधा दौड़ता हुआ लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कंपनी में पांगजी पहले से ही पहुंच चुका था। वो उस रूम में जाता है जहाँ उसे सबके इंटरव्यू लेना थे। तभी लूना अंदर आती है। पांगजी लूना की तरफ पूरी डार्क फेस के साथ देखता है और कहता है लूना क्या हुआ, क्या सारे लोग आ गए? लूना कहती है हाँ सर, बाकी लोग तो आ गए, बस एक पर्सन नहीं आया। पांगजी कहता है जिसे ज़रूरत नहीं है वो नहीं आया होगा। लूना कुछ भी नहीं कहती, वो चुपचाप से बाहर जाती है और एक एक करके उन सारे कैंडिडेट को अंदर भेजती है जो लोग उसके लिए इंटरव्यू देने आए थे। भांगी सबका इंटरव्यू लेता है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सब उसे अच्छे नहीं लग रहे थे जो उसकी कंपनी में अच्छे से काम कर सकें। तभी हम देखते हैं विंग जो दौड़ता हुआ अंदर आता है। वहीं वांगजी ने सभी लोगों को बाहर निकाल दिया था, उसे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया था। वहीं लूना जो विंग को देखती है, विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी लूना से कहता है मेरा इंटरव्यू है। लूना कहती है क्या? पर इंटरव्यू तो फिनिश हो चुके हैं, तुम नहीं आए। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? लूना कहती है हाँ, पहले से भी इंटरव्यू हो गए, लेकिन हाँ तुम नहीं जानते, हमारे बॉस ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। विंग कहता है प्लीज़ क्या आप मेरा इंटरव्यू नहीं करा सकती? लूना कहती है बिल्कुल नहीं, मैं कैसे करा सकती हूँ, तुम आने में लेट हो गए। क्या तुम्हें नहीं पता कि लैंड कॉर्पोरेशन में जो लेट आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? विंग कहता है तुम नहीं जानती, मेरी प्रॉब्लम थी, समझो प्लीज़ 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 कुछ करो। लूना कहती है मैं क्या कर सकती हूँ? विंग कहता है देखो प्लीज़ कुछ तो करो मेरे लिए, तुम नहीं जानती मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। लूना कहती है जब तुम्हें ज़रूरत थी तो तुम इतना लेट क्यों आए? विंग कहता है क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक था और तुम नहीं जानती, मैं वहाँ से यहाँ तक पैदल आया हूँ। लूना कहती है ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, हमारा बॉस वैसे भी बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया। विंग कहता है क्या तुम एक बार अपने बॉस को ये फाइल दिखा सकती हो? मैं वादा करता हूँ अगर उन्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। लूना जो विंग की तरफ देखती है, विंग जो पपी आज से लूना को देखता है। अचानक लूना को पता नहीं क्या होता है, उसे बहुत बुरा लगता है विंग के लिए, इसलिए वो फाइल विंग के हाथ से ले लेती है और कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? विंग कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी अभी तक जॉब भी नहीं लगी और तुम मांगने भी लगी। लूना एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, वैसे भी मुझे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। अभी विंग कहता है ठीक है, वादा रहा, लेकिन हाँ जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं तुम्हें ट्रीट दे सकता हूँ। लूना कहती है पक्का रहा। विंग कहता है ठीक है, वादा रहा, प्रॉमिस, ऐसा कहता है। वहीं लूना उस फाइल को लेती है। हालांकि लूना को बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों विंग के साथ उससे बहुत अजीब अपनापन फील हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप उस फाइल को लेती है और सीधा वांगजी के केबिन की तरफ जाती है। वहीं लूना जो अंदर एंटर करती है, वांगजी लूना की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ लूना? लूना कहती है सर वो एक कैंडिडेट जो रह गया था, ये उसकी फाइल है। वांगजी कहता है नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना जो पर्सन यहाँ लेट आता है उसकी लैंड कॉर्पोरेशन में कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो आज लेट आता है तो वो कल भी ऐसे ही आएगा। लूना कहती है सर एक बार उसके डिज़ाइन देख लीजिए। वांगजी कहता है क्यों लूना, क्या वो तुम्हारे इतने करीब है? लूना अचानक डर जाती है और कहती है वो सर, लेकिन वो फाइल जल्दी से लूना के हाथ से गिर जाती है। वांगजी जैसे ही नीचे देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सारे डिज़ाइन थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे। वांगजी जितने भी डिज़ाइन देखता है वो अचानक जल्दी से अपनी सीट से खड़ा होता है और उन पेपर्स की तरफ आता है। वहीं लूना जो डर के मारे काँप रही थी, उसे लगा था कि विंग के साथ साथ आज शायद आज लूना की भी जॉब गई, लेकिन तभी वांगजी उसमें से एक डिज़ाइन के पेपर को लेता है और उसे गौर से देखता है। तभी वो लूना की तरफ देखता है। लूना कहती है सर मैं उसे बोल दूंगी कि हाँ हमारी कंपनी में उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सर मुझे जॉब से मत निकालना, ऐसा कहती है और जाने लगती है कि तभी वांगजी कहता है लूना। लूना जिसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, लूना कहती है हाँ सर। तभी वांगजी कहता है लूना उस पर्सन को अंदर भेजो।
लूना अचानक पलटती है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखती है। तभी वांग जी कहता है, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा उस पर्सन को अंदर भेजो। जिस पर लूना कहती है, ठीक है सर, ऐसा कहती है और जल्दी से वो बाहर निकल जाती है। वहीं विंग जो बाहर चेयर पर बैठकर लूना का वेट कर रहा था, लूना को इतना डरा हुआ देखता है तो विंग कहता है, क्या हुआ है? तभी लूना कहती है, देखो तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। लूना कहती है, हाँ विंग, तुम अंदर जाओ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सच में? लूना अपने मन में कहती है, मैं नहीं जानती मेरे बॉस के मन में क्या चल रहा है, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। लेकिन तभी कहती है, बिल्कुल हाँ, हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और सीधा उस केबिन की तरफ जाता है। वो नॉक करता है। वहीं वांग जी जो अंदर आने के लिए बोलता है। विंग जो जल्दी से अंदर जाता है। वांग जी जो सब विंग के सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके जो डिजाइन थे उन्हें देख रहा था। वहीं विंग जो सीधा वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन जैसे ही वांग जी के ईयर में विंग की वो आवाज़ जाती है, वो अचानक से ऊपर देखता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग ठीक स्माइल करता है। वांग जी की नजरें तो विंग से हट ही नहीं रही थी, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है, सर मेरा नाम विंग है। तभी वांग जी कहता है, अच्छा बैठो विंग। विंग जो वांग जी के सामने बैठ जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो विंग क्या ये सारी डिजाइन्स तुमने बनाए हैं? विंग कहता है, बिल्कुल सर, ये मेरे डिजाइन्स हैं। वांग जी कहता है, और मैं कैसे मान लूँ? विंग कहता है, क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? जब मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूँ तो ऑफकोर्स वो मेरे डिज़ाइन है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सेम डिज़ाइन आपके सामने बना सकता हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम सच में बना सकते हो तो मुझे बना कर दिखाओ। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, वांग जी विंग को एक पेपर देता है और एक पेंसिल देता है और उससे कुछ डिजाइन बनाने को देता है। वहीं विंग जो वांग जी के सामने सोफे पर बैठ जाता है और वो जल्दी जल्दी डिजाइन बनाने लगता है। वहीं वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, लेकिन तभी वांग जी के दिमाग में कुछ और आता है। वो एक स्मग करता है और अपने मन में कहता है, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी वो विंग से कहता है, रुक जाओ। विंग जो जल्दी से रुक जाता है और वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है। वांग जी कहता है, अच्छा विंग, मुझे एक बात बताओ, तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? विंग कहता है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? विंग कहता है, आपका मतलब क्या है सर? वांग जी कहता है, बताओ विंग, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? विंग कहता है, सर मुझे मेरे रहने खाने और मेरी ज़रूरतों के लिए पैसों की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे काम करना होगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या हो, मैं अगर तुम्हें बिना काम किए हुए पैसे दूं? विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, वहीं विंग जो पूरा शौक था, उसे वांग जी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वांग जी क्या कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, वांग जी आखिर विंग से क्या चाहता है, वो विंग को इतना सारा पैसा फ्री में क्यों देना चाहता है। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का इसका फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।